कोरोना काल में चक्रवाती तूफान, सात राज्यों में टाउटे की दहशत, कहीं गिरे पेड़, कहीं उजड़े मकान। तूफान आया, तबाही लाया। कोरोना काल में उठी ये चक्रवाती हवा मानो सब कुछ उखाड़ फेंकने को आमादा है। आसमान में उठे हवा के इस बवंडर ने समंदर की धाराओं को बेकाबू कर दिया है, जिसका असर कहीं प्रचंड बारिश के रूप में हो रहा है, तो कहीं झरने सारी बंदिशों को तोड़कर बहने लगे हैं। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर सब कुछ तहस नहस करने की ठान ली। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में टाउटे भयावह चुनौतियां अपने साथ लेकर आया है। सबसे पहले हम आपको कर्नाटक के मंगलुरु की तस्वीरें दिखाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें अरब सागर में उस रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जिसमें 9 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नौसेना के जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे समंदर की हाहाकारी लहरों के बीच इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चक्रवाती हवाओं के बीच ये नाव समंदर में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन जैसे ही कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी लगी, फौरन इस नाव पर सवार लोगों की जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई और आखिरकार कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद नाव में सवार सभी लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। All the 9 persons are lifted. They are safe and they are healthy. ये तस्वीरें तमिलनाडु के थिरपारप्पू वाटरफॉल की हैं। चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से भारी बारिश के बाद ये झरना बेकाबू हो गया। लहरों का ऐसा भयावह शोर है कि किसी का भी कलेजा कांप सकता है। जो झरना कभी एक सीमित दायरे तक होकर बहता था, टाउटे की वजह से अब वही झरना अपनी सारी सीमाओं को लांघ चुका है। रत्नागिरी में टाउटे का कहर साफ देखा जा सकता है। जगह जगह पेड़ धराशायी हो चुके हैं। हवाओं का प्रचंड वेग कई घरों को उजाड़ चुका है, जबकि समंदर की लहरों में आया उफान लगातार लोगों को डरा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से अभी भी हवाएं चल रही है। कुछ बारिश की जो बारिश भी है वो भी हो रही है। काफी लहरें जो है समुद्र में उठी है। आप देख सकते हैं आगे कि समुद्र में किस तरह से उड़ान आ चुका है। सामने आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि पूरा बीच जो है वो खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए पुलिस ने और स्थानिक प्रशासन ने पूरी तरह से मना किया है। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पेड़ों की किस तरह से हालत हो चुकी है। हम ऊपर की तरफ दिखाना चाहेंगे कि जो नारियल के पेड़ है उनका पूरा एक साइड का आकार जो है बदल चुका है, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि काफी नारियल के पेड़ गिर चुके हैं, आम के पेड़ गिर चुके हैं, जो इतर काजू के पेड़ है वो भी गिर चुके हैं। चक्रवाती तूफान टाउटे के कहर के बीच ये तस्वीरें बॉम्बे हाई बीच की हैं, जहां 400 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार को मिशन पर लगाया गया है। दरअसल बॉम्बे हाई बीच समंदर में नेचुरल ऑयल और मिनरल निकालने की एक जगह है और यहीं ऑयल फील्ड में काम करने वाले 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तूफान की ताकत के असर को डोंबिवली से आई इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है, जहां बीचों बीच सड़क पर लगा ये होर्डिंग हवा के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर सका और धराशायी हो गया। इस दौरान इस होर्डिंग के नीचे एक टेम्पो भी आ गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला जा सका।
मुंबई के ही परेल इलाके में टाउटे की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जो तस्वीरें अक्सर इस इलाके में बरसात के मौसम में देखी जाती हैं, कुछ वैसी ही तस्वीरें चक्रवाती तूफान की वजह से सामने आ रही हैं। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है, जिसकी वजह से वाहनों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि नज़ारों में कि गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी हैं। दुकानों के अंदर पानी जा रहा है। लॉकडाउन जारी है, ऐसे में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। केवल होटल्स चालू हैं जहां पर पार्सल सुविधा दी जा रही है, लेकिन उन होटल्स के अंदर भी पानी जा रहा है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों तक जो है पानी जमा हो गया है, जिसका असर आप ट्रैफिक पर भी देख सकते हैं। ये हालात हैं। बस देखिए, यहाँ टू व्हीलर्स जो हैं वो पानी में फंसी हुई हैं और काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। गोरेगांव और कुर्ला में भी सड़क सैलाब में तब्दील हो गई है। भारी बारिश ने यहाँ भी मुसीबतों का अंबार खड़ा कर दिया है। मुंबई में कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कुर्ला इलाके की तस्वीर है, जहाँ पर घुटने भर से ज्यादा पानी भरा हुआ है। तालाब बनी हुई है, पूरी सड़कें। ठाणे से आई ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि टाउटे की वजह से आ रही तेज हवाओं ने शहर का क्या हाल कर दिया है। यहाँ जगह जगह पेड़ उखड़ चुके हैं। तेज हवा और बारिश ने यहाँ ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक कई गाड़ियां इस तूफान की भेंट चढ़ चुकी हैं। मुंबई के सीएसटी इलाके में टाउटे की वजह से जोरदार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ हो रही इस बारिश ने जहां लोगों को घरों में कैद कर दिया है, वहीं सड़क पर इस चक्रवाती तूफान का साफ असर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के भावनगर जिले में मौजूद घोगा बंदर की हैं, जहां टाउटे के तांडव का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ सिग्नल 9 लगा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि इलाके में तूफान की वजह से हालात खराब हैं और किसी को भी तूफान प्रभावित इलाके में आने की इजाजत नहीं है। भावनगर जिले के 48 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की 5 टीमें भी लगाई गई। घोगा बंदर पे 9 नंबर का जो सिग्नल है वो भी लगा दिया है, यानी कि पोर्ट पे से सभी लोगों को सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित होने को बोल दिया है। अभी यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से 5 भावनगर डिस्ट्रिक्ट में एनडीआरएफ की टीम भी भेज दी गई है। साथ ही जो समुद्र किनारे वाला इलाका है वहाँ से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और जो मछुआरे थे उनको भी जो समंदर में से बाहर आने को बोल दिया गया था। टाउटे की खौफनाक चक्रवाती हवाओं का असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है। यहाँ चित्तौड़गढ़ में तेज आंधी के थपेड़ों ने 15 कच्चे मकानों की छत को धराशायी कर दिया। कई बिजली के खंभे तेज हवाओं के आगे जवाब दे चुके हैं। डूंगरपुर में भी तूफान की तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ भी हवाओं की तेज रफ्तार ने कई पेड़ों को उखाड़ फेंका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस गईं। यहाँ टाउटे की दस्तक को ऐसे ही समझा जा सकता है कि कई कच्चे मकानों की छतें हवा में उड़ गईं। जाहिर है, कोरोना काल में इस कुदरती आपदा ने मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो महामारी के बीच देश इस वक्त कुदरत की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। चक्रवाती तूफान टाउटे जहां जहां से गुजर रहा है वहां अपने पीछे तबाही और बर्बादी का मंजर छोड़ता हुआ जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती उन राज्यों के सामने आ रही है जो समंदर के किनारे बसे हुए हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में इस आपदा का सबसे ज्यादा असर है। और टाउटे तूफान जिस तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहा है, हम आपको दोनों राज्यों के पल पल अपडेट्स दिखा रहे हैं। मुंबई में टाउटे की वजह से भारी
भारी बारिश इस वक्त हो रही है और गुजरात के तटीय इलाकों में भी तूफान का बड़ा असर देखा जा रहा है। आपको दोनों राज्यों से महा तूफान टाउटे का अपडेट दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं गिर सोमनाथ में मौजूद हमारे संवाददाता न्यूज 18 के जनक दवे। जनक, आप बताइए इस वक्त वहां क्या स्थिति जुड़ रही है, क्योंकि हमारे साथ बांद्रा से विवेक भी जुड़ रहे हैं और गेटवे ऑफ इंडिया से दिवाकर भी है, उनके पास भी मैं जाऊंगी। बिल्कुल प्रीति, देखिए कुछ तस्वीरें हालांकि दिखा रहा हूँ, अभी इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। 50 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि तूफान टाउटे हैं वो पहुंचने की इस तटीय इलाकों में, खासतौर पर पोरबंदर से लेकर महुआ के बीच का जो बेल्ट है वहां पर हिट करेगा। और मैं जहां पर हूं वो गिर सोमनाथ में, जहां पर ये इसका असर देखने को मिल सकता है। महुआ से लेके पोरबंदर तक का बीच में ये गिर सोमनाथ जिला भी आता है और इसी में यहाँ पर भी असर इसका देखने को मिल सकता है। लिहाजा यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। आर्मी की कॉलम्स हैं वो भी जामनगर से निकल चुकी हैं। खासतौर पे दीव में इसका असर देखने को अगर मिलता है तो दीव केंद्र शासित प्रदेश है और वो यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। 80 किलोमीटर के आसपास में उसका डिस्टेंस है और वहाँ पर भी इसका असर ज़्यादा देखने को मिले। ऐसे में सेना की टुकड़ियाँ भी, इंजीनियरिंग टुकड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रही है। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपने हिसाब से सारी जो कवायद है वो कर ली है कि तूफान टाउटे से निपटाया जाए। लोगों को जीरो कैजुअलिटी के सूत्र के साथ सरकार फिलहाल चल रही है और अभी की स्थिति कमोबेश यही है कि इंतजार है। जो सरकार ने जो आकलन किया उसके मुताबिक 8 से 11 बजे के बीच किसी भी वक्त इन इलाकों में जो तटीय इलाके हैं पोरबंदर से लेकर महुआ तक का, उसको तट को टकरा सकता है। और इसी के चलते अब तक 2 लाख लोगों का इवैक्यूएशन हो चुका है। सरकारी ये आंकड़ा है कि 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कच्चे मकानों में रहने वाले मछुआरे जो लो लाइन एरियाज में जो रहते हैं, उन तमाम 14 ज़िले हैं जो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, उन तमाम ज़िलों से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो सरकार ने अपनी ब्लूप्रिंट बनाई है, लेकिन इंतजार यही है प्रीति, चूंकि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब तेज हवाएं चलती है वो 185 किलोमीटर तक अगर वो जाती है और वो हवाओं के साथ बारिश अगर होती है तो वो डेडली कॉम्बिनेशन होगा। और ऐसे में वो जो इम्पैक्ट जिस इलाकों में होगा वहाँ सबसे बुरा असर होगा और वो उस बुरे के असर को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। फिर भी अब रात का वक्त है, ऐसे में ये साइक्लोन किस हद तक असर करेगा वो हमें इंतजार करना होगा। 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के वक्त, जो रात का 11 बजे का वक्त है, उसी बीच किसी भी वक्त जो डेडली कॉम्बिनेशन की आप जानकारियां दे रहे हैं, साथ ही आप ये भी बताइए कि 2 लाख के करीब लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की बात आप बता रहे हैं कि प्रशासन के जरिए सामने आई है। 8 बज चुके हैं और अब 11 बजने में इस पूरे 3 घंटे में किस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार है वो पूरा इलाका? देखिए, लोगों को कह दिया गया है कि पक्के मकानों में रह चुकी, सब लोगों को सुरक्षित जगहों पर नहीं, जो कच्चे मकानों में जहां सबसे ज्यादा असर हो सकता था उन जगहों पे से लोगों को इवैक्यूएट करने का दावा सरकारी है। ऐसे में अब जो लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं, बड़े होर्डिंग्स हैं, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट होगा जब गुजरात के तट को छूकर ये निकलेगा तो वो जो सुरेंद्रनगर तक का पूरा जिला है या ऊपर तक कच्छ तक देख लें, बनासकांठा तक, वहां पर तक असर ये कर सकता है। ऐसे में क्या छोटा गांव, क्या छोटे शहर, बड़े शहर, सबको अपनी चपेट में ले सकता है। और बारिश के साथ तेज हवाएं, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन को लेकर ही प्रशासन को भी चिंता है। रात का वक्त है, सब लोग घर में होंगे, ऐसे में जो पक्के मकानों में होंगे वहां पर कोई नुकसान ना हो, लेकिन बाकी जगहों पे होगी, पेड़ गिरते हैं, ये बाकी चीजें होगी, जो यातायात जो चल रहा है उसको भी रोका जाए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अभी एहतियातन 7:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। यही राजकोट और दीव और पोरबंदर में है। तो किसी भी तरीके का नुकसान ज्यादा ना हो, जीरो कैजुअलिटी, मैंने कहा आपको, सरकार ये सूत्र के साथ चल रही है, लेकिन इंतजार करना होगा। और जनक, टाउटे तूफान के टकराने का जो सिलसिला का जो उल्टी गिनती है वो हम देख रहे हैं गिर सोमनाथ और उसके आसपास के इलाके में शुरू हो गए, लेकिन हम मुंबई लेकर जाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को। विवेक बांद्रा से हमारे साथ हैं। विवेक, हमने देखा कि किस कदर बारिश हो रही थी, अभी की स्थितियां क्या है मुंबई में? प्रीति, देखिए अब ये आफ्टर इफेक्ट है। जैसा हमारे संवाददाता जनक बता रहे थे कि वेरावल एक जो लैंडफॉल होने वाला है, वहां पर 8 से 11 का टाइम दिया गया है। मुंबई में दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चल रही थी। समुद्र में लहरें काफी ज्यादा थी। और जो अपडेट आ रहा है महाराष्ट्र में, जो सरकारी आंकड़ा है कि डैमेज क्या क्या हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जो सरकारी आंकड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, कई स्ट्रक्चरली डैमेज हो चुके हैं,
सैकड़ों हजारों पेड़ भी उखड़ के गिर चुके हैं, कई गाड़ियों भी डैमेज हो चुकी हैं। अब जब ये पूरी बारिश थमेगी, इम्पैक्ट घटेगा, तब महाराष्ट्र के जो जितनी एजेंसीज हैं ये पूरी डैमेज का पूरा आंकलन करेंगे कि आखिरकार राज्य में साइक्लोन की वजह से कितना नुकसान हुआ है। इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुंबई समुद्र से तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर बॉम्बे हाईवे में 2 इमरजेंसी कॉल दी गई हैं, जिनमें 410 लोगों की जानें अटकी हुई है। प्रीति, यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने 3 अपने बड़े जहाज INS कोलकाता, INS कोची, INS तलवार जो युद्धपोत हैं, तीनों को आनंद फानंद बॉम्बे हाई में भेजा है और 410 लोग हैं। उनका बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चलेगा और नेवी दावा कर रही है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है कि बॉम्बे हाई से जो बीच समंदर में है, जो नेचुरल मिनरल्स और गैस निकालते हैं, उन कंपनी के लोगों को बचाकर बाहर निकल जाएं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हिंदुस्तान के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट सुबह 11 बजे से बंद है और 10 बजे तक इसको बंद करने का ऐलान कर दिया गया, यानी कि 11 घंटे से मुंबई एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है। लोकल ट्रेनें बंद है। अब जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम, यानी कि आप कह रहे हैं कि जितने भी एहतियातन कदम थे वो उठाए गए हैं और अब ऐसे लग रहा है कि उस चक्रवाती तूफान का जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो थोड़ा बहुत रह गया। लेकिन अभी मैं दिवाकर का रुख करना चाहती हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से, जो देश की आर्थिक राजधानी है, उसका बड़ा लैंडमार्क है, बड़ी पहचान है, वहां की तस्वीरें दिखाइए और किस तरह के सुबह के हालात थे वो बताइए और अब कैसे स्थितियां बदलती हुई दिख रही है दिवाकर। देखिए प्रीति, मैं गेटवे ऑफ इंडिया में मौजूद हूं। यहाँ पर बारिश जो है वो हल्की हो चुकी है, लेकिन हवाएं जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे अहम चीज की मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है कि अभी गेटवे ऑफ इंडिया जो गुलाबा इलाके में आता है, वहां पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं प्रीति इस वक्त। लेकिन जो साइक्लोन के चलते मुंबई में असर दिखा है, उस तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ देर पहले इसी समुद्र से हाहाकारी तूफानी लहरें उठ रही थी, जिसका पानी इस सड़क पर आ रहा था। इस सड़क पूरा पानी से भर गई थी। ताज के सामने की सड़क है, जो ताज होटल है उसके सामने की सड़क है। और दूसरी चीज, जो ये बैरिकेटिंग लगाए गए थे, आप देखिए ये लोहे की बैरिकेटिंग है, लेकिन स्थिति इसकी देखिए कि किस तरह से बिखरे पड़े हैं। सबसे अहम चीज की आप देखिए, पूरी नजर आप डालते जाएंगे, ये तबाही के मंजर हैं जो मुंबई में साइक्लोन के चलते मची है। आप आगे तस्वीरें देखते जाएंगे तो इसी तरह से ये जो बैरिकेटिंग्स हैं ये गिरे हुए हैं। दूसरी जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा प्रीति, कि जो अहम चीज है कि जो यहाँ पर समुद्र के बगल में बिल्कुल फुटपाथ का एरिया है, वहां पर जो है किस तरह से जो जमीन है वो धंस गई है और इसके चलते बैरिकेटिंग के चलते उसे जो है वो उसे ढका गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जमीन पूरी तरह से ढक गई है और इसीलिए मुंबई पुलिस ने बैरिकेटिंग करके उसे गोल घेरे में कर दिया है ताकि इस तरफ से कोई ना आए। तीसरी तरफ समुद्र की तस्वीरें प्रीति, समुद्र में जो हलचल 1 घंटे पहले दिख रही थी, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, कई फुट की लहरें उठ रही थी, समुद्र में हलचल थी, वो अब कम हो रही है। यानी जो हाई टाइड का दौर था वो खत्म हो चुका है, जिसके चलते समुद्र की लहरें जो है वो कम हो रही है। लेकिन हलचल अभी भी देखिए समुद्र में जारी है, यानी हल्का जो असर तूफान का है अभी भी मुंबई में है। लेकिन जो स्थिति है फिलहाल यही कह सकते हैं कि बारिश बंद है, लेकिन हवाएं काफी तेज चल रही हैं अभी और इसी के चलते कई सारे पेड़ जो है गिरे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात के वो देश के हिस्से हैं जहां पहले ही कोरोना की वजह से बहुत बेहद खराब हालात हैं, ऐसे में टाउटे नाम के इस चक्रवाती तूफान ने दोनों राज्यों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया है। लेकिन राज्य सरकारें लगातार ये दावा कर रही है कि चक्रवाती तूफान की वजह से न सिर्फ पल पल पर हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं, बल्कि तूफान की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले इलाके हैं वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की भी तैनाती कर दी गई है। कुदरत की ताकत किसी को भी बेबस कर सकती है। क्या इंसान की बनाई मजबूत इमारतें सब पल भर में धराशायी हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही कुदरती चुनौती का सामना वो राज्य कर रहे हैं जहां से टाउटे नाम का चक्रवाती तूफान या तो गुजर चुका है या फिर जहां अब इसका हमला होने वाला है। तकनीक ने भले ही इंसान को इस चक्रवाती तूफान से बच निकलने का मौका दे दिया हो, लेकिन इसके पूरे असर को हरगिज कम नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर टाउटे से टक्कर लेने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के सामने है। कोरोना की मार से बेहाल इन राज्यों में कुदरत का कहर साफ देखा जा सकता है।
यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बल्कि राज्यों को पूरी मदद देने का भरोसा भी दिलाया गया है। इस कुदरती आफत से निकलने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है। जहां जहां तूफान का ज्यादा असर देखा जा रहा है, वहां लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जबकि तटीय इलाकों से करीब 13,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न कोस्ट के कंट्रोल रूम से लगातार साइक्लोन टाउटे पर नजर रखी जा रही है। प्रधान साहब आपसे समझ चाहेंगे, ये जो अभी बड़ी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं ऑपरेशन ड्रैगन, वो कहाँ तक पहुँचा है? ये जैसे कि आप अभी ये देख रहे हैं, जो बीच में रेड आई दिख रही है, दैट इज नोन एज आई ऑफ द स्टॉर्म। तो ये आई अगर आप देखेंगे, मुंबई अभी क्रॉस कर चुकी है और ये पालघर के और मुंबई के बीच में है। इसका लगभग डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट इज 89 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल इज रफली 1.8 किलोमीटर्स। और इसका जो डायरेक्शन है, जनरली ये अभी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड लाइकली ये साउथ गुजरात कोस्ट पे ऊना में हिट करने के इसके चांसेस हैं। महाराष्ट्र के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि लगातार मंत्रालय के डिजास्टर कंट्रोल रूम के जरिए हालात की मॉनिटरिंग हो रही है। किन जगहों पर बारिश तेज हो रही है, साथ ही समंदर की लहरें किस तरीके से हैं और किन जगहों पर पेड़ या दूसरी क्षति हुई है, उन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर पल पल ली जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि पूरे कोंकण रीजन में टाउटे का असर देखा जा सकता है। यही वजह है कि लोगों को भी सावधान रहने की हिदायत दी गई है। हम लोग प्रभाव देखेंगे पूरे कोंकण में देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायगढ़ के लिए आज के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कुल्हापा में जो अब तक जो रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके चलते 102 किलोमीटर पर आवर्स का हवा बहती है, उसका नोन किया गया है। साथ में पूरे कोंकण में भारी से भारी वर्षा की भी संभावना है। उधर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भी आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि टाउटे की वजह से चलने वाली तेज हवाएं और बारिश जान माल को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि अगले आदेश तक बांद्रा वर्ली सी लिंक पर यातायात बैन कर दिया गया है। इस पूरे बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद किया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि अमूमन यहां पर गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन सुबह से ही गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। तमाम सारे जो एम्प्लॉय हैं यहां पर काम करने वाले, उन सबको फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है और तूफान की इंटेंसिटी को देखते हुए अगले आदेश तक के लिए इस पूरे बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद किया गया है, ताकि कोई भी हादसा ना हो। और फिलहाल पहले एयरपोर्ट को बंद किया गया, उसके बाद फिलहाल अब इस बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद किया गया है, ताकि कोई भी हादसा ना हो और हादसे से लोग बचे। इसको देखते हुए फिलहाल एहतियातन सरकार ने ये कदम उठाया है। गुजरात के ही गिर सोमनाथ पर भी टाउटे का भारी खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील कर रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को हिदायत दी जा रही है कि किसी भी अनहोनी से पहले अपने घरों को छोड़कर उन जगहों पर पहुंच जाएं जहां एनडीआरएफ ने लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है। उधर गिर सोमनाथ के ही वेरावल इलाके में एनडीआरएफ की 45 टीमों को तैनात किया गया है। ये सभी टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ यहाँ मास्क के साथ साथ एक ऊपर शील्ड भी लगाया गया है, जिसके चलते कोविड प्रोटोकॉल को खास तौर पे ध्यान में रखा गया है। और ये आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, अगर ज़्यादा बारिश होती है, पानी गहरा होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। मेडिकल किट भी यहाँ पर ली गई है। उसके अलावा कटर भी हैं, अगर पेड़ बड़े कटते हैं तो उससे वहाँ रास्ता बनाने के लिए। तो ये सारी जो तैयारियाँ हैं वो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर हैं वो लगातार कर रही है। किस तरीके की तैयारी है खास तौर पर राहत बचाव की? जो ताकते साइक्लोन आ रहा है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ साथ में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करेंगे तथा अगर ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे पास रबड़ बोट हैं जिनकी सहायता से हम लोगों को एवैक्यूएट करेंगे। इसके अलावा ज़्यादा बारिश होने घने जो पेड़ हैं वो गिर सकते हैं, इमारतें गिर सकती हैं, रोड ब्लॉक हो सकती है, तो उनको क्लियर करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के करते हैं। चेन सा हो गया, RR सा हो गया, RR सा गैसोलीन वगैरह हो गया,
और रोटरी हेमल्ड्री वगैरह कई उपकरण जिसके द्वारा हम रोड को क्लियर करेंगे। इसके अपडेट है सर आपके पास साइक्लोन को लेकर, कितना तेज या भयावह हुआ, कितनी नुकसान पहुंचा सकता है? अभी तक मेरे पास जो जानकारी है वो 150 से 170 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वीरावल को क्रॉस करेगा। टाउटे तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दावा किया है कि ज्यादातर लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है, जबकि लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। तैयारीने आखरी ओप આપી દેવામાં આવ્યો છે। મેક્સિમમ લોકોનું સ્થળાંતર દરિયાઈ પટ્ટી ઉપર સૌરાષ્ટ્રના અને કચ્છના લગભગ ભારે વરસાદને કારણે પણ પ્રોબ્લેમ થશે તો ભારે પવનને કારણે પ્રોબ્લેમ થાય તો અંદર પણ જે કાચા મકાન અને નદી કિનારે જે લોકો છે એમનું પણ શિફ્ટિંગના આદેશો અપાઈ ગયા છે। गुजरात के दीव में भी टाउटे चक्रवात की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन का दावा है कि शहर में 250 घरों को खाली करवाया गया है। करीब 1200 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। 6 शेल्टर होम एक्टिव किए गए हैं, जबकि कोरोना पीड़ितों के लिए अलग से बंदोबस्त किया गया है। जितने भी थैच्ड हट्स, रूफ्स हैं, उनमें डैमेज एक्सपेक्टेड है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रशासन ने करीब 250 घरों को इवैक्यूएशन करवाया है। करीब 1200 लोगों को शिफ्ट कराया गया है। 6 शेल्टर होम्स एक्टिवेट किए गए हैं। साइक्लोन के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए भी कंटेनमेंट जोन वाले लोगों के लिए अलग शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। दरअसल इस वक्त सबसे बड़ा खतरा गुजरात पर ही मंडरा रहा है, जहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने का दावा किया जा रहा है। 160 to 170 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। और पूरा कोस्टल एरिया जैसे देखा जाए तो गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, बोटाड मोस्ट अफेक्टेड रहेगा। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें। और वलसाड, नवसारी में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। और विंड स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर में 155 to 165 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर में। उधर गुजरात से सटे राज्य राजस्थान में भी टाउटे का असर देखा जा सकता है। यहाँ कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि तूफान से निपटने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, जबकि पीड़ितों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, जहां से लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के 10 जिलों पर तूफान का ज्यादा असर हो सकता है। उदयपुर में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार अलर्ट पर बनी हुई हैं। समय जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे टाउटे चक्रवात का कहर भी जोर पकड़ रहा है। यही वजह है कि प्रभावित राज्यों में पूरा का पूरा सिस्टम एकजुट होकर इस चक्रवात से मुकाबला करने में जुटा हुआ है। फिलहाल लोगों को इसके थमने का इंतजार है, ताकि सरकार और प्रशासन टाउटे से होने वाले नुकसान का आकलन कर सके। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सख्त लॉकडाउन में भी बंगाल की सड़कों पर संग्राम होने लगा। सीबीआई के एक्शन के बाद टीएमसी में जो रिएक्शन हो रहा है उसने बंगाल से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। साथ ही आपको दिखाएंगे एक ही रात में कुछ घंटों की बमबारी ने कैसे एक शहर को शमशान बना दिया। गाजा पट्टी पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने गाजा में बारूदी गदर मचा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये दोनों अहम खबरें